क्यों इस्मत चुगताई का जो आपके सिलेबस में एक अफ़साना है, तो उस अफ़साने चौथी का जोड़ा का हम खुलासा बताएंगे आपको। आप लोग ध्यान से देखते चलिए। देखिए, तो चौथी का जोड़ा का शुमार इस्मत चुगताई के बेहतरीन अफ़सानों में होता है। तक़सीम हिंद के बाद मुसलमानों की बेशतर आबादी हिजरत कर गई। ठीक है, समझते भी चलिएगा। और जो बच गए थे वो तमाम मतोसत मुस्लिम घराने में शुमार होते गए थे। ठीक है, इस वक्त उन घरानों में जवान लड़कियों की शादी का मसला इनके वालिदैन के सामने एक अहम मसला बन चुका था। इस्मत चुगताई ने अपने इस अफ़साने में उन्हीं मसाइल को बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। उनकी जो बारीकी उनमें है, बारीक भी और दौर रस निगाहों ने इन वाक़यात को जिस तरह गहराई से देखा और महसूस किया है, वो नाकाबिले फ़रामोश हैं। इस पर एक बार इस जो है अफ़साने को जो मैं पढ़ रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद भी पढ़िएगा। इस पर तरह ये कि अफ़साने का अंदाज़े बयान भी वही इख्तियार किया है जो हस्बे हाल है। असलूब बयान का जादू ऐसा है कि कारी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि इस्मत चुगताई इस कहानी में क्या कहना चाहती हैं। इस कहानी में चार अहम किरदार, इस कहानी के देखिए साथियों, देख लीजिए कि चार अहम किरदार हैं और इन किरदारों के बारे में ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इस कहानी में चार अहम किरदार हैं। कौन कौन? एक है बी अम्मा, दूसरा है कुबरा, तीसरा है हमीदा और चौथा है राहत। ठीक है, अब इस कहानी में यही होता है कि जो कुबरा रहती है वो बी अम्मा की बेटी रहती है। चूँकि ये गरीब परिवार के रहते हैं और इनके जो वालिद थे वो बीमार थे काफ़ी दिनों से। कुबरा की अम्मा जो रहती हैं उनको हमेशा फ़िक्र रहती है अपनी लड़की की शादी की। क्यों? क्योंकि वो जवान हो चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी, शादी के लायक हो चुकी थी। तो अब कुबरा की जो अम्मा थी उनको हमेशा ये फ़िक्र सताती रहती थी और इतना ज़्यादा फ़िक्र सताती थी कि इनके कुबरा की जो अब्बा बीमार थे उनके इलाज में सही ढंग से इलाज हो नहीं पाया, क्योंकि इनकी फ़िक्र ज़्यादातर कुबरा की तरफ थी, कुबरा की शादी की तरफ। ठीक है, और एक दिन क्या हुआ कि इनके अब्बा इंतकाल हो गए। बीमारी का इलाज जब ढंग से नहीं हो पाया, फ़िक्रमंद रहती थी इनकी अम्मा कुबरा की शादी के लिए, तो ढंग से इलाज हो नहीं पाया तो इनके अब्बा इंतकाल हो गए। अच्छा, जब इनके अब्बा इंतकाल हो गए तो कुबरा की अम्मा के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी आ गई। तो बी अम्मा जो थी उनके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी आ गई। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके जैसे भी तैसे भी इनकी अम्मा यही चाहती थी कि कुबरा की शादी हो जाए। और शादी, चूँकि पहले ऐसा होता था कि जिसके भी घर में शादी होती थी औरतें अपने कामों से फारिग होकर के उनके घर में चली जाया करती थीं और शादियों में हाथ बटाया करती थीं। अच्छा, कुबरा की अम्मा चौथी का जोड़ा सिला करती थीं। आसपास पड़ोस में जब भी शादियां होती थीं तो उनके लिए जोड़ा सिला करती थीं और फ़िक्रमंद रहती थीं अपनी बेटी के लिए कि जल्दी से शादी हो जाए। तो वही है कि बी अम्मा एक किरदार है, कुबरा एक किरदार है और जो हमीदा है ये कुबरा की बहन है और जो राहत हैं ये कुबरा के मामा का लड़का है। राहत ये पुलिस में आ गया था, तो ये ट्रेनिंग के लिए कुबरा की अम्मा के घर आया हुआ था। तो कुबरा की अम्मा ने सोचा कि क्यों ना जो है कुबरा के लिए शादी की बात चलाई जाए। तो बहुत परेशान रहती थी, चूँकि कुबरा की शादी भी ऐन मौके पे टल जाया करती थी। कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात हो जाया करते थे कि कुबरा की शादी हो नहीं पाती थी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थी और कुबरा की शादी के लिए परेशान थी। तो जब राहत जो कुबरा थी उसके मामू का लड़का राहत जब पुलिस की ट्रेनिंग के लिए आया तो कुबरा बहुत खुश हुई और मेहमान नवाजी में कोई भी इन्होंने कमी नहीं छोड़ी। सारी हर तरह से मेहमान नवाजी की, अपना सूखी रूखी खा करके, लेकिन मेहमान नवाजी अच्छे से की इन्होंने। और हमीदा जो इनकी बहन थी, ये हमीदा कुबरा की बहन है, यानी कि बी अम्मा की लड़की है, ये भी कुबरा की बहन है। तो कुबरा की अम्मा ने कहा हमीदा से कि जो भी खाना है या मेहमान नवाजी है तुम लेके जाओगी राहत के पास और उससे ये जानने की कोशिश करोगी कि वो कुबरा से शादी करेगा कि नहीं करेगा, मंजूर है उसको कि नहीं मंजूर है। ठीक है,
वैसे हमीदा तो बहुत सीधी सादी लड़की थी, कुबरा भी सीधी सादी लड़की थी, लेकिन हमीदा ये जाना नहीं चाहती थी उसके पास, लेकिन किसी तरह से वो जो है तैयार हुई और गई राहत के पास। उसने जो है जानने की कोशिश की, फिर जो है जानने की कोशिश की, पूछने ही वाली थी, पूछ नहीं पाई थी अभी। तब तक ये हुआ कि राहत जो है कल सुबह चले जाएंगे, और कल सुबह हुई और राहत चले गए। कुबरा की शादी फिर नहीं हो पाई, कुबरा की शादी नहीं हो पाई। इसकी अम्मा इसकी अम्मा बहुत परेशान हुई। अचानक जो है कुबरा को बीमारी हो गई, और ऐसी बीमारी हो गई कि कुबरा बिन ब्याही ही मर गई, इंतकाल हो गया। इसकी अम्मा बहुत रोईं। जो चौथी का जोड़ा सिला करती थीं, वो आज जो जोड़ा सिल रही थीं, ये सोच सोच के रो रही थीं कि ये कुबरा का कफन बन गया है। तो इस तरह से ये एक जो कहानी है, ये एक गरीब लड़की की कहानी है, इनके माँ बाप की कहानी है, जो अपनी बेटी की शादी के परवाह में जिनकी मौत हो जाती है, इनके अब्बा का इलाज नहीं हो पाता है। इनके अम्मा जो थीं वो ज़िंदगी भर परेशान रहती हैं कुबरा की शादी के लिए, लेकिन कुबरा की शादी हो नहीं पाती है। राहत जो आए थे उनसे भी इनकी शादी की बात चलाने की कोशिश में थी, लेकिन चला नहीं पाती हैं, और राहत चले जाते हैं अपने घर। ठीक, राहत कौन है? कुबरा के मामा के लड़के हैं, और हमीदा कौन है? कुबरा की बहन है, और बी अम्मा कौन है? कुबरा की अम्मा है। ठीक, यही 4 मेन किरदार हैं। तो ये बहुत दिलचस्प कहानी है। कुबरा की शादी अंत तक नहीं हो पाती और वो मर जाती है, बीमारी उसको लग जाती है और उसका भी इलाज होता है, लेकिन तब भी वो मर जाती है। और इसकी अम्मा बहुत रोती हैं, जो चौथी का जोड़ा सिला करती थी, इनको बर्दाश्त नहीं होता है, और यही सोच सोच के रोती हैं कि आज हम जो कपड़ा सिल रहे हैं ये कुबरा का कफन बन जाएगा। तो इस तरह से ये एक गरीब परिवार की कहानी इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी गई है, और इसमें एहसासात और जज्बात को दिखाने और बताने की कोशिश की गई है। और इनके इस अफ़साने में, चौथी का जोड़ा जो है अफ़साना, इस अफ़साने में इतनी जो है तसलसल और आसान लफ्ज़ों में अपनी बात इस्मत चुगताई ने कहा है कि लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाए और एक असल ज़िंदगी की तरह लगती है। इसलिए इस्मत चुगताई का ये अफ़साना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मशहूर भी है। तो इसमें जो 4 किरदार हैं, इन 4 अहम किरदारों का ध्यान में रखिएगा साथियों, बी अम्मा और कुबरा और हमीदा और राहत। तो पूछा जा सकता है आपसे कि कुबरा किस अफसाने का किरदार है, या हमीदा किस अफसाने का किरदार है, या राहत किस अफसाने का किरदार है, या बी अम्मा किस अफसाने का किरदार है। नीचे लिखा भी है, बड़ा दिलचस्प है, जिनसे बी अम्मा वक्तन फ़ौक्तन मशवरा लेती हैं। अब अफसाने का खुलासा पेश है। अब अफसाने का खुलासा तो मैंने सुना ही दिया आपको, यही अफसाने का खुलासा है। जो कुबरा थी वो और अपने मोहल्ले टोले की औरतों से वक्तन फ़ौक्तन मशवरा लेती रहती थी, क्योंकि उनको इतनी फ़िक्र थी अपनी लड़की की शादी करने के लिए कि वो उसी फ़िक्र में अपने शौहर का इलाज नहीं करवा पाती हैं और वो इंतकाल हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। और कुबरा की शादी किस्मत देखिए कि ज़िंदगी भर नहीं हो पाती है और बिन ब्याही ही बेचारी मर जाती है। और उसके लिए जो चौथी का जोड़ा सिलती थी इसकी अम्मा, वो अचानक जब वो मर जाती है तो उसके लिए कफन भी बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको कहानी, ये अफसाना चौथी का जोड़ा बहुत ही समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छा भी लगा होगा, बहुत ही सारे किरदार याद हो गए होंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इनके सारे किरदारों को आप ध्यान में रखिएगा, और जो इस्मत चुगताई के बारे में हमने इससे पहले बताया था वो PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम आज का क्लास ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू GS अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके GIC सिलेबस में अगला अफसाना इस्मत चुगताई का है, और इस्मत चुगताई का जो है अफसाना है ये चौथी का जोड़ा। ठीक है, चौथी का जोड़ा। तो चौथी के जोड़े के खुलासे पर हम कुछ देर बाद आएंगे, उससे पहले जान लेते हैं इस्मत चुगताई के बारे में, इनके जीवन के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं इस्मत चुगताई के बारे में जानने के लिए। जिन भाइयों ने या जो नए लोग हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी भाइयों से बहनों से गुजारिश है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और लोग भी जुड़ सकें। और हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर जो हमने कल जो है निकला था नेट का नोटिफिकेशन, और उसका सिलेबस उर्दू का हमने अपने जो है टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है, वहाँ से देख लें। जिनको भी पढ़ना हो वो फ्री में हमारे साथ पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं।
इसकी भी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। यूपी उर्दू GS सेंटर नाम है उसका, जाके आप वहाँ से इसकी PDF ले लीजिएगा। तो चलते हैं आगे, इस्मत चुगताई के बारे में जानते हैं। नाम इस्मत चुगताई खानम था और उर्फ ये लगाती थी चुन्नी, इनको चुन्नी भी कहा जाता था और इनका नाम इस्मत चुगताई था। अगला पॉइंट, इस्मत बदायूं में 21 अगस्त 1915 में पैदा हुई थी। 21 अगस्त 1915 में पैदा हुई थी। कहाँ? बदायूं में। इस्मत का इंतकाल मुंबई में हुआ था। मुंबई में, पैदा बदायूं में हुई और इंतकाल मुंबई में हुआ। कब हुआ? 24 अक्टूबर 1991 को। अगला पॉइंट, इस्मत के वालिद का नाम मिर्ज़ा कसीम बेग था और वालिदा का नाम नुसरत खानम था। ठीक है, तो एक एक पॉइंट ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए कि इस्मत के वालिद का नाम मिर्ज़ा कसीम बेग था और वालिदा का नाम नुसरत खानम था। अगला पॉइंट है, इस्मत के वालिदैन की 12 औलादें हुई थीं, जिनमें 2 का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और इस्मत 10वीं औलाद थी। पूछा जा सकता है कि इस्मत अपने वालिदैन की कौन सी औलाद थी, तो 10वीं औलाद थी। अगला पॉइंट, इस्मत के नाना मिर्ज़ा उमराव अली मशहूर नावल निगार थे। इनके नाना के बारे में पूछा जा सकता है। उमराव अली मशहूर नावल निगार थे। इस्मत के बड़े भाई अजीम बेग चुगताई मशहूर तंजर व मिजाह निगार थे। तंजर मिजाह निगार थे इनके भाई अजीम बेग चुगताई। और इनके भाई की जो है लिखी हुई कुछ देखिए, शरीर बीवी, कोलतार, खानम और कुरान और पर्दा, इनकी मशहूर किताबें हैं। किनकी? इनके भाई अजीम बेग चुगताई की। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस्मत चुगताई ने दोज़खी के उन्वान से जो खाका लिखा है वो अपने भाई यानी अजीम बेग चुगताई का खाका लिखा है, दोज़खी। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जो है अजीम बेग चुगताई का खाका किस उन्वान से लिखा गया है, तो दोज़खी के उन्वान से लिखा गया है। अगला पॉइंट है, इस्मत चुगताई ने इब्तदाई तालीम आगरा में हासिल की थी और बचपन जोधपुर में गुजारा था। एक एक पॉइंट देखते चलिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस्मत चुगताई ने हाई स्कूल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अब्दुल्ला ग्रिल्स कॉलेज से पास किया था। अगला पॉइंट है, इस्मत ने BA लखनऊ से और BT अलीगढ़ से पास किया था। अगला पॉइंट है, इस्मत इस्लामिया ग्रिल्स स्कूल बरेली में हेड मास्टरेस 1937 में हुई थी। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलिए साथियों। इस्मत इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की हैसियत से बम्बई 1941 में गईं। पूछा जा सकता है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की हैसियत से बम्बई कब गई हैं, तो 1941 में गई। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की हैसियत से कहाँ गई थी, बम्बई गई थी। तो अगला पॉइंट है, इस्मत की शादी 2 मई 1942 को शाहिद लतीफ़ से हुई थी, जिससे 2 बेटियां, ठीक है, सीमा और मुन्नी पैदा हुई। एक एक चीज़ ध्यान में रखिए, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूं और मुख्तसर भी कोशिश करता हूं कि रहे। तो इस्मत की शादी 2 मई 1942 को शाहिद लतीफ़ से हुई थी, जिससे 2 बेटियां सीमा और मुन्नी पैदा हुई। अगला पॉइंट है, इस्मत चुगताई को रूसी नावल और अफसाने से गहरी दिलचस्पी रही है। तो पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे अफसाना निगार हैं जिनको रूसी नावल और रूसी अफसाने से गहरी दिलचस्पी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस्मत चुगताई, इसी में प्रश्न बनते चले जाते हैं। अगला पॉइंट है, इस्मत चुगताई का महबूब अफसाना निगार कौन है? चीखोव था। ठीक है, इस्मत चुगताई का महबूब अफसाना निगार चीखोव था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस्मत चुगताई हिंदुस्तानी अदीबों में प्रेमचंद, रशीद जहां, इकबाल और टैगोर से बेहद मुतासिर थी। पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद, रशीद जहां, इकबाल और टैगोर से जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन सा अफसाना निगार था, तो इस्मत चुगताई। अगला पॉइंट है, इस्मत ने अपनी अदबी ज़िंदगी की इब्तदा ड्रामा निगारी से की थी और उनकी पहली तहरीर इनका ड्रामा फसादी था, जो 1938 में साकी में साला हुआ। ये कितना इम्पोर्टेंट नोट्स है। तो इस पॉइंट्स को हम फिर से पढ़ते हैं कि इस्मत ने अपनी अदबी ज़िंदगी की इब्तदा ड्रामा निगारी से की थी और इनकी पहली तहरीर इनका ड्रामा फसादी था। पूछा जा सकता है, जो 1938 में साकी में साला हुआ, ठीक, शाया हुआ, सॉरी। अगला पॉइंट है, इस्मत जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामों से मुतासिर थी। एक एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन, हर लाइन में क्वेश्चन है साथियों। अगला पॉइंट है, इस्मत का पहला मतबूआ अफसाना
काफिर 1938 और पहला मतबूआ नावल ज़िद्दी 1941 है। ये ध्यान में रखिएगा, ये आ सकता है कि पहला मतबूआ अफसाना कौन सा है, काफिर है जो 1938 में शाया हुआ, और पहला मतबूआ नावल कौन सा है, ज़िद्दी है जो 1941 में शाया हुआ। अगला पॉइंट है, इस्मत का पहला अफसानवी मजमुआ क्या है, तो कलियां है। कब शाया हुआ, 1941 में। ठीक है, तो अब अगले पेज पे चलते हैं साथियों। तो अब ये जान लेते हैं कि इजाज़ात और खिताबात क्या मिले इस्मत को। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, और ज़रूर क्या एकदम से पूछा ही जाता है, कई इम्तिहानात में पूछा भी गया है। इसीलिए इसके जो भी खिताबात या इनामात मिले हैं वो जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलते हैं, देखिए पहला पॉइंट है, इस्मत को नावल टेढ़ी लकीर, देख रहे हैं, इस्मत को नावल टेढ़ी लकीर पर गालिब अवार्ड 1974 में मिला था। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप, इस्मत को नावल टेढ़ी लकीर पर गालिब अवार्ड 1974 में मिला था। दूसरा पॉइंट है, इस्मत को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, ये भी ध्यान में रखिएगा कि टेढ़ी लकीर के लिए तो इनको जो है गालिब अवार्ड मिला 1974 में, और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड कब मिला, 1975 में मिला। 74 में गालिब अवार्ड मिला और 75 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। तो अगला पॉइंट है, इस्मत को पद्मश्री से 1975 में नवाजा गया, पद्मश्री भी इनको मिला 1975 में। तो 1974 में तो गालिब अवार्ड मिला और 75 में 2 अवार्ड मिले, कौन कौन से, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड। ये दोनों अवार्ड 1975 में मिले थे, बाकी एक जो गालिब अवार्ड है ये 1974 में मिला था। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इस्मत को मखदूम लिटरेरी अवार्ड, देखिए कितने अवार्ड पाए हैं इन्होंने, कि इस्मत को मखदूम लिटरेरी अवार्ड 1981 में मिला था। एक एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल यूपी उर्दू GS सेंटर पे भेज दूंगा साथियों। इस्मत को मखदूम लिटरेरी अवार्ड 1981 में मिला था। अगला पॉइंट है, इस्मत को इकबाल सम्मान से 1990 में नवाजा गया, इकबाल सम्मान। गालिब अवार्ड 74 में, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड 75 में, पद्मश्री अवार्ड 1975 में, मखदूम लिटरेरी अवार्ड 1981 में और इकबाल सम्मान से 1990 में नवाजा गया। तो अब अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे देखिए, इस्मत के कुछ अक़वाल हैं, उन अक़वालों को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ जमी हुई पुरानी पड़ी हुई लकीरें थीं उनको मिटा के उनसे बगावत लिखा, उनको मिटा के उनसे बगावत करके लिखा। ठीक, एक बार फिर से पढ़ते हैं कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ जमी हुई पुरानी पटी हुई लकीरें थीं उनको मिटा के उनसे बगावत करके लिखा। ठीक है, तो ये इस्मत के अक़वाल हैं। दूसरा है, मोहब्बत का जिन्स से जो ताल्लुक़ है वो फितरी है, मोहब्बत का जिन्स से जो ताल्लुक़ है वो फितरी है। वो ज़माना गया जब पाक हुआ करती थी, अब तो मोहब्बत का होना ही ज़्यादा खूबसूरत, मतलब मोहब्बत का नापाक होना ही ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। ये सारे अक़वाल इस्मत चुगताई के हैं। ये स्टेटमेंट दे के पूछा जा सकता है कि ये अक़वाल किसके हैं, ये जो कौल है ये किसका है, पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये था जो हमने बताया कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ जमी हुई पुरानी पटी हुई लकीरें थीं उनको मिटा के उनसे बगावत करके लिखा। दूसरा है, मोहब्बत का जिनसे जो ताल्लुक़ है वो फितरी है। वो ज़माना गया जब पाक हुआ करती थी मोहब्बत, अब तो मोहब्बत नापाक होना ही ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। ये सब जो कौल है, ये अक़वाल है, ये जो है इस्मत चुगताई के हैं। फिर तीसरा है, यहीं पर देखिए, सेक्स और उसकी घुटन ही इतना अहम मौजूआ नहीं है। ये इस्मत चुगताई से मुताल्लिक जो भी अक़वाल हैं वो हम बता रहे हैं। इन्होंने तीसरे पॉइंट में कहा सेक्स और उसकी घुटन ही इतना अहम मौजूआ नहीं है, बहुत से और मौजूआ हैं, फिर भी मैंने उन मौजूआत को छूने की कोशिश की। इस्मत चुगताई के ये अक़वाल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे जाके लोड कर सकती हैं।
जितने भी भाई बहन हैं सब लोग जाके वहाँ से लोड कर सकते हैं। तीसरा जो मैंने बताया, इन्होंने कहा सेक्स और उसकी घुटन ही इतना अहम मौजूआ नहीं है, बहुत से और मौजूआ हैं, फिर भी मैंने उनसे उन मौजूओं को छूने की कोशिश की। फिर चौथा है, वो औरतें जो रोटी कपड़े के लिए अपने शौहर की हराम कारियाँ और ज़िल्लतें बर्दाश्त करती हैं, बीसवा ही जैसी होती हैं कि वह पेट की खातिर सौदा करती हैं। ठीक है, ये भी इस्मत चुगताई का ही एक स्टेटमेंट है। अगला है, अगर जिस्म पर कोढ़ ना हो तो उसकी नुमाइश में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, फिर अगला स्टेटमेंट है, ये सब एक एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये इस्मत चुगताई के हैं। फिर अगला है, लिखने के लिए मैंने दुनिया की अजीम तरीन किताब यानी ज़िंदगी को पढ़ा है और इससे बेइंतहा दिलचस्प व मौशर पाया है। तो ये इस्मत चुगताई के हैं सब। इसके बाद फिर है कि जब ज़ख्म में मवाद भर जाए तो इस पर पट्टियाँ बांधने से बेहतर है कि नश्तर लो और ज़राही शुरू कर दो। ठीक है, मेरे ख़याल में ये जो लड़कियां बनती संवरती और हार श्रृंगार करती हैं, हार श्रृंगार, अब वही मतलब जो लड़कियां बनती संवरती और श्रृंगार करती हैं, अपने ऐबों को छुपाती हैं। ठीक है, तो ये सब जो अक़वाल हैं ये इस्मत चुगताई के हैं। इनको आप देखिएगा, पढ़िएगा, ये सब पूछे जा सकते हैं कि किसके हैं। फिर अगला है कि इस्मत चुगताई से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ आरा व ख़यालात। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो इस्मत चुगताई के अक़वाल हैं, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरे शूरा के जो है कौल हैं इस्मत चुगताई से मुताल्लिक़। तो पहला पॉइंट है, ऐसी बेतकान ज़ुबान मुश्किल ही से किसी को नसीब होती है। ऐसी बेतकान ज़ुबान मुश्किल ही से किसी को नसीब हो सकती है। वो अल्फाज और फ़िक्रों के तरारे भरती हैं। मजनू गोरखपुरी ने ये कहा है। ठीक है, किसके लिए कहा है? इस्मत चुगताई के लिए कहा है कि ऐसी बेतकान ज़ुबान मुश्किल ही से किसी को नसीब हो सकती है, वो अल्फाज और फ़िक्रों के तरारे भरती हैं। मजनू गोरखपुरी ने कहा है। तो इससे और भी संबंधित जो इस्मत चुगताई से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ जो आरा व ख़यालात हैं वो और शूरा के हैं, तो इससे और भी हैं। तो अगले पेज पे हम चलते हैं। तो अगले पेज पे दूसरा पॉइंट है, देखिए दूसरा पॉइंट साथियों, इसमें कहा गया है कि वो ठेठ उर्दू के बहुत से ऐसे अल्फाज काम में ले आई हैं जो आज तक पर्दे से बाहर निकले थे और जिनको अब उन्होंने नए मुतालिब के इजहार के काबिल बना दिया है। पितरस बुखारी ने ये कहा है। क्या कहा है? कि वो ठेठ उर्दू के बहुत से ऐसे अल्फाज काम में ले आई हैं जो आज तक पर्दे से बाहर न निकले, मतलब आज तक कोई नहीं ऐसा उनके जैसा उन अल्फाजों को इस्तेमाल में ला सका और जिनको अब उन्होंने नए मुतालिब के इजहार के काबिल बना दिया। ये पितरस बुखारी ने कहा है। फिर अगला पॉइंट है, ये अगला पॉइंट, इस्मत पर ले दर्जे की हठ धर्म है। इस्मत पर लय दर्जे की हठ धर्म है, तबीयत में ज़िद है, बिल्कुल बच्चों की सी ज़िंदगी के किसी नज़रिए को, फितरत के किसी कानून को पहले ही साबका में कभी कबूल नहीं करेगी। ये सादत हसन मंटू ने कहा है। ये सब इस्मत चुगताई के बारे में कहा गया कौल है। अगला पॉइंट है, इस्मत की नश्र अपने अंदर बेसाख्तगी, एक एक चीज़ पढ़िए। इस्मत की नश्र अपने अंदर बेसाख्तगी और तीखेपन के अलावा एक तख्लीकी जौहर रखती हैं। ठीक, ये किसने कहा है? खलीलुर रहमान आज़मी ने कहा है। फिर अगला पॉइंट है,
इसमत इंशा पर्दाज नहीं लेकिन साहब तर्ज हैं, साहबे तर्ज हैं। इनका नावल और अफसाने के लिए मौजू तरीन तर्ज है और उसमें ऐसी दिलकशी और कशिश है जिसका मुकाबला कोई और अफसाना निगार नहीं कर सकता। सभी लोगों ने, ये भी खलीलुर रहमान आज़मी ने ही कहा है। तो खलीलुर रहमान आज़मी ने 2 कौल इनका अपना ये है। एक है इसमत की नस्र अपने अंदर बेसाख्तगी और तीखेपन के अलावा एक तख्लीकी जौहर रखती हैं। दूसरा है इसमत इंशा पर्दाज नहीं लेकिन साहिब तर्ज हैं। इनका नावल और अफसाने के लिए मौजूद तरीन तर्ज है और इसमें ऐसी दिलकशी और कशिश है जिसका मुकाबला कोई और अफसाना निगार नहीं कर सकता। फिर अगला पॉइंट, इसमत की तहरीर के बारे में फैज़ अहमद फैज़ का ख्याल है। फैज़ अहमद फैज़ क्या कहते हैं, इनमें एक जिनसियाती कशिश है जिसे अंग्रेज़ी में सेक्स अपील कहते हैं। ये एक जिनसियाती कशिश है। ये फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं इसमत चुगताई के बारे में कि इसमत की तहरीर के बारे में फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि इनमें एक जिनसियाती कशिश है जिसे अंग्रेज़ी में सेक्स अपील कहते हैं। अगला पॉइंट है, जिन्स इसमत के एसाब पर एक मर्ज की तरह सवार है। मंटू कहते हैं। तो मंटू का 2 कौल हो गया। एक यहाँ है, ये सादत हसन मंटू, इन्होंने कहा था इसमत पर लय दर्जे की हठ धर्म है, तबीयत में ज़िद है, बिल्कुल बच्चों किसी ज़िंदगी के किसी नज़रिए को, फितरत के किसी कानून को पहले ही साबका में कभी कबूल नहीं करेंगी। ये भी सादत हसन मंटू ने कहा था। और यहाँ पर जिन्स इसमत के एसाब पर एक मर्ज की तरह सवार है, ये भी मंटू ने ही कहा है। तो अगला पॉइंट है, पर्दे के इस पार की नफ्सियालात बयान करने में इसमत को यद तौला हासिल है। ये भी मंटू का 3 कौल हो गया। या आप देखते रहें। इसमत को समाज, अगला पॉइंट है, इसमत को समाज से नहीं शख्सियतों से शगफ है, शख्सियतों से नहीं इस ख़ास से है। इसमत के पास जिस्म के एहतसाब का एक ही जरिया है और वो है सानिस। ये भी मंटू ने ही कहा है। तो मंटू का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और एक ऊपर था 4 हो गया। फिर अगला पॉइंट है, इन्हें लिखना आता है, लचकीली धारदार ज़ुबान आती है, नश्तर चुभोना आता है और ये सारे हुनर वो अपने मुशाहिदे और मुतालबे की महदो दुनिया में खूब दिखा चुकी हैं। ये जो अंसारी ने कहा है। ठीक। अगला पॉइंट है, इसमत को समाज से नहीं बल्कि इस खास से सुगत है, पीतरस बुखारी ने कहा है। अगला पॉइंट है, इसमत के हाथों उर्दू इंशा को नई जवानी नसीब हुई। ये भी पीतरस बुखारी ने ही कहा है। तो इसमत के बारे में जो कुछ भी था वो आपने जाना। ठीक है।